आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। कांग्रेस की उबुल सदर सोनिया गांधी ने बिहार के चंपारण में गांधी चेतना नामे रैली से वर्चुअल मीडियम के जरिए खिताब किया है। इन्होंने अपने खिताब में मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सोनिया ने कहा कि मुल्क में जानबूझकर खौफ की फिजा पैदा की जा रही है। कुछ लोग खौफ, सरासरगी और जज्बात की तिजारत कर कर हुकूमत चला रहे हैं। सोनिया ने लोगों से एहतियात बरतने और सही फैसला लेने की अपील की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में योगी हुकूमत की जानिब से पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किए जाने के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ मोहरों को हटाने से मुतासरा के कुंबे के लोगों के जख्म नहीं भरेंगे। प्रियंका गांधी ने देर रात ट्वीट किया कि योगी आदित्यनाथ जी, कुछ मोहरों को मुअत्तल करने से क्या होगा। आम आदमी पार्टी ने हाथरस के इस्मत दरी की शिकार दलित बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए चलाई जा रही अवामी तहरीक की हिमायत की और जंतर मंतर पर मुजाहरे में शिरकत की। वज़ीर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाथरस की बेटी का ठीक तरह से इलाज नहीं हुआ और आकर वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। इसके बाद कई दिनों तक इस्मत दरी की FIR दर्ज नहीं की गई। इसकी लाश रात देर गए जला दी गई। मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क की बेटियां हमारी बेटियां हैं। किसी के साथ कहीं भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोरोना के सबब हिंदुस्तान में 1 लाख अमवात होने के बाद कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। इन्होंने ट्वीट में लिखा, हिंदुस्तान की तारीख के सबसे लंबे 21 दिन। सरकारी तौर पर कोरोना के सबब 1 लाख अमवात और दुनिया में दूसरे नंबर के 65 लाख केसेस। लेकिन गुज़िश्ता सिरो सर्वे के मुताबिक 9 करोड़ केसेस हो चुके हैं। जाहिल मोदी हुकूमत हमें आलमी वबा की खाई में ढकेल रही है। ऋषिकेश उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर उमा भारती ने हाथरस इस्मत दरी वाक़े पर रियासती हुकूमत और पुलिस की कार्रवाई को गलत करार देते हुए आज कहा कि इससे वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की छवि खराब हुई है। जुमेरात के रोज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, जो मुतासरा अहले खाना से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे, इनके साथ धक्का मुक्की हुई। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने इस पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया और इसे मुल्की जमहूरियत का गैंगरेप करार दिया। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी कौमी सतह के सियासतदान हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वॉल्टर रेड मिलिट्री मेडिकल सेंटर पहुंच गए और वो आइंदा कई रोज वहीं से सरकारी कामकाज संभालेंगे। ये इत्तला अमेरिकी सदर दफ्तर ने हफ्ते के रोज दी है। ट्रंप में कोरोना वायरस की अलामत पाई गई है, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर है और नवंबर में होने वाले इंतखाबात के लिए वो अपना काम जारी रखेंगे। वक्त आ गया है कि मुल्क इस्मत दरी की वबा के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़े। बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर ने हाथरस इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा करने के लिए जंतर मंतर पर एहतजाज में शिरकत की। इन्होंने कहा, मुख्तलिफ मजहब और ग्रोहों के लोग यहाँ मौजूद हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि हाथरस, बलरामपुर, आजमगढ़ में पेश आने वाले वाक़यात के खिलाफ लोग कितने मुश्तइल हैं। पुडुचेरी के वज़ीर-ए-आला वी नारायण स्वामी और उनके साथी वज़ीरान ने कांग्रेस लीडरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ पुलिस के जालिमाना सलूक पर नाराज होकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पुडुचेरी कांग्रेस के सरबराह AV सुब्रमण्यम ने भूख हड़ताल की क़यादत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह शायरा पर अटल रोहतांग सुरंग के इफ्तिताह के सिलसिले में मनाली पहुंच गए, जहां वो थोड़ी देर बाद ही सुरंग को कौम के लिए वक्फ करेंगे। मोदी सुबह 9 बजे के करीब हेलीकॉप्टर के जरिए सासे हेलीपैड पहुंचे, जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, रियासती वज़ीर-ए-आला और दीगर ने इनका इस्तकबाल किया। खबरें रफ्तार से के खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।